हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था सिलोगिज्म के बेसिक्स के बारे में कि सिलोगिज्म होता क्या है, इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, स्टेटमेंट्स किस तरह के आते हैं, कथन किस तरह के आते हैं और निष्कर्ष किस तरह के आते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो पहला लेक्चर हुआ क्वेश्चंस को लेकर, वो एक इजी और लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और हम लोग बहुत स्लो चलने वाले हैं ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आए। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो भी फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें लेवल भी अच्छा होगा क्वेश्चंस का, और हमारा जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें भैया महासंग्राम खेलना है। राइट, हमें इसके अंदर इतनी स्पीड बढ़ानी कि सामने वाला हक्का पक्का रह जाए कि हमने कर कैसे लिया इतनी जल्दी। राइट, तो उसके लिए हमें स्लो एंड स्टडी चलना पड़ेगा और फिर दौड़ना चालू करना है बाद में। तो अभी हम क्वेश्चन चालू करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, सम हार्ट्स आर एस, ऑल किंग्स आर क्वीन एंड सम किंग आर हार्ट। हम लोग चलेंगे बिल्कुल बेसिक डायग्राम के हिसाब से, और फिर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन पढ़कर के कंक्लूजन में हमें उसकी जरूरत है या नहीं है। कंक्लूजन 1 की बात करें, ऑल एस आर क्वीन, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। सम किंग आर एस, ये हमारे कंक्लूजन है, ये हमारी स्टेटमेंट है। चले हम लोग डायग्राम के ऊपर। सम हार्ट आर एस, सम हार्ट आर एस, सबसे बेसिक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। हमने यही बनाया था, कुछ हार्ट एस हैं, ये डायग्राम इसका ये बन गया। ऑल किंग्स आर क्वींस, अभी तक किंग और क्वीन इससे अलग चल रहा है, इसलिए पहले लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। सम किंग आर हार्ट, सम किंग्स आर हार्ट, कुछ किंग जो है वो हार्ट है। अब इनका रिलेशन बन गया, अब किंग्स और क्वीन पे चलते हैं। ऑल किंग्स आर क्वीन, जितने भी किंग हैं वो क्वीन के अंदर आते हैं। राइट, सभी किंग क्वीन है, सभी के सभी किंग जो है वो क्वीन है। इतनी बात है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। ऑल एस आर क्वींस, ऑल एस आर क्वींस, ये गलत हो गया। एस और क्वीन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है इस टाइम पे। तो अगर कोई स्टेटमेंट एक जगह पे गलत हो गई, मतलब वो गलत हो गई, ठीक है। किसी स्टेटमेंट को फॉलो बताने के लिए हमें उसको हर एक डायग्राम के अंदर या हर एक पॉसिबिलिटी के अंदर उसको ट्रू प्रूव होना चाहिए, तभी वो फॉलो करेगी, वरना फॉलो नहीं करेगी। तो ये तो हमारा हो गया डज नॉट फॉलो। सम किंग आर एस, सम किंग आर एस, इसी डायग्राम मुझे दिख रहा है कि कोई भी किंग एस नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है किंग एस हो। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी, या ये वाला जो निष्कर्ष है वो भी मेरा गलत हो गया। तो इस केस के लिए दोनों के दोनों निष्कर्ष मेरे गलत माने जाएंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट मुझे दी गई है वो दी गई है, सम अर्थ इज मून, सम अर्थ इज मून और नो मून इज स्टार, नो मून इज स्टार। राइट, ये हमारी हो गई स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन पे चलते हैं। सम स्टार आर अर्थ, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन है सम मून आर अर्थ। चलिए हम स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट्स है, दो कथन है, उसके हिसाब से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सम अर्थ इज मून, सम अर्थ इज मून, ये हमें पहला डायग्राम मिल गया हमारा, ठीक है भाई। नो मून इज अ स्टार, तो भैया मून का रिलेशन जो है वो स्टार से अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो यहां पे आ गया मेरा स्टार। तो ये मेरा डायग्राम बन गया, सम अर्थ इज मून, नो मून इज अ स्टार। अभी देखते हैं कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं। सम स्टार्स आर अर्थ, सम स्टार्स आर अर्थ, यहां पे तो नहीं है, मतलब ये गलत हो गया आंसर, क्योंकि वो एक जगह, जहां पे मेरे को एक जगह गलत दिख गया मतलब वो फॉलो नहीं करेगा किसी भी एंगल से। सम मून्स आर अर्थ, सम मून्स आर अर्थ, ये बिल्कुल सही है। ऊपर क्या लिखा था, सम अर्थ इज मून,
हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बात की थी कि रीस्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन नहीं होता है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाकर देखें, बेसिक्स ऑफ सिलोगिज्म, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। बट यहां पर सेम नहीं है बट सिमिलर है, उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कंक्लूजन बिल्कुल माने कि हर एक केस में कुछ अमून जो है वो अर्थ होंगे ही होंगे। तो ये वाला कंक्लूजन मेरा ट्रू है और ये वाला कंक्लूजन मेरा फॉल्स है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरी स्टेटमेंट मुझे दी गई है, ऑल बैग्स आर हैंडल्स, सभी बैग हैंडल हैं, ऑल हैंडल्स आर क्लिप्स और ऑल क्लिप्स आर गैप्स। ये मेरे पास तीन स्टेटमेंट मेरी दी गई है। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन के ऊपर। ऑल क्लिप्स आर बैग्स, दूसरा कंक्लूजन है ऑल हैंडल्स आर बैग्स, ऑल हैंडल्स आर गैप्स, सॉरी। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा नीचे बना देंगे, कुछ डिस्टर्बेंस है ब्लैक व्हाइट बोर्ड में। ऑल बैग्स आर हैंडल, सभी बैग जो है वो हैंडल हैं, सभी बैग जो है वो हैंडल है, सही है। अब उसने बोला सभी हैंडल क्लिप हैं, सभी हैंडल क्लिप है, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद बोला सभी क्लिप गैप्स हैं, सभी के सभी क्लिप जो है वो गैप्स हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप समझ में आ रही होगी। सभी बैग हैंडल है, सभी हैंडल क्लिप है, सभी क्लिप गैप्स हैं। तो यहां तक हमारी ये बात बन गई। ये तीनों जो स्टेटमेंट थी, जो कथन दिए हुए थे, उस हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। अभी देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन मुझे दिया गया है ऑल क्लिप्स आर बैग्स, सभी के सभी क्लिप बैग हैं। सिर्फ इतने से क्लिप जो हैं वही बैग है, सारे क्लिप तो बैग नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं इस वाले क्लिप की, यहां पे क्लिप पड़ा है, वो तो बैग में नहीं आ रहा, तो वो वाला जो क्लिप जो बैग में नहीं आ रहा है उस वजह से ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग होगी, ऑल क्लिप्स आर बैग्स। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। ऑल हैंडल्स आर गैप्स, जितने भी हैंडल हैं वो सभी इस गैप वाले गोले के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी। कोई भी हैंडल उठा लो, यहां पे हैंडल पड़ा है वो उठा लो, वो गैप के अंदर ही आ रहा है, यहां वाला उठा लो तो भी गैप के अंदर आ रहा है, यहां वाला उठा लो तो भी वो गैप के अंदर ही आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑल हैंडल्स आर गैप्स जो मेरा कंक्लूजन है या जो मेरा निष्कर्ष है वो एकदम ठीक होगा, बिल्कुल सही है कंक्लूजन मेरा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार हम लोग क्वेश्चन उस तरफ लिखकर इस तरफ डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज थोड़ा व्हाइट बोर्ड का इशू है। चलिए ऑल पार्टीज, अब डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग डायग्राम बनाने चलते हैं। स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं और उससे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ऑल पार्टीज आर फंक्शन, सभी पार्टीज फंक्शन है, ऑल पार्टीज आर फंक्शन, सभी पार्टीज फंक्शन है। सम फंक्शन इज इंक्वायरी, सम फंक्शन इज इंक्वायरी। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ फंक्शन इंक्वायरी है, मैं साथ में हिंदी में बोलता रहूंगा। एंड सम सर्विसेज आर फंक्शन, सम सर्विसेज आर फंक्शन। अभी क्या सर्विसेज में यहां पे बना सकता था, बट मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे जाना है सबसे पहले मेरे बेसिक डायग्राम पे कि जहां जहां रिलेशन जो दिया है सिर्फ वही वही बनाओ एक बार में, उसके बाद दूसरे रिलेशन देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल बनाएंगे, राइट। दोबारा देख लीजिए, सभी पार्टी फंक्शन है, ऑल पार्टीज आर फंक्शंस, सम फंक्शंस इज इंक्वायरी एंड सम सर्वर्स आर फंक्शन, सर्विसेज आर फंक्शंस। तो ये मेरा डायग्राम स्टेटमेंट के हिसाब से बन गया है। अब मेरा कंक्लूजन क्या क्या है? नो पार्टी इज इंक्वायरी, नो पार्टी इज इंक्वायरी बिल्कुल सही बैठ रहा है, परंतु अगर मैं बात करूं कि मेरा जो इंक्वायरी है वो मैंने ऐसा बना दिया, बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा बेसिक फिगर नहीं है, नॉन बेसिक फिगर तो है, राइट। तो अगर मैंने ऐसा बनाया तो इस केस के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो जो स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन में दे रखी है, निष्कर्ष दिया हुआ है कि नो पार्टी इज इंक्वायरी, वो यहां पर गलत हो गई इस केस के लिए।
तो इसीलिए वो निष्कर्ष गलत है। दूसरा, ऑल सर्विसेज आर इंक्वायरी, ऑल सर्विसेज आर इंक्वायरीज, कोई रिलेशन नहीं बैठता है। जब हमें इसी डायग्राम में दिख गया कि रिलेशन सर्विसेज और इंक्वायरी का कोई भी नहीं है, तो फिर ऑल सर्विसेज इज इंक्वायरी कैसे हो सकता है? तो दूसरा निष्कर्ष भी मेरा गलत हो गया। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस केस के लिए हमारे दो निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष था कि कोई भी इंक्वायरी पार्टी नहीं है, जबकि हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, उसने बोला कोई भी सर्विस, सारी सर्विसेज इंक्वायरी है, जबकि यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें, तो सारी कैसे हो गई, राइट? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ी स्पीड अप करते हैं। सम पेन्स आर slats, some pens are slats, no slat is a pencil, इसको मैं पेन कर देता हूं, और पेंसिल और स्लैट का कोई रिलेशन नहीं है भैया, ये एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब ये हो गया पेंसिल। अब ये क्या हुआ, पेन और पेंसिल के फिर स्टार्टिंग वाले सेम आ गए, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ा, वरना मैं सिर्फ पी और आर कुछ भी लिख देता तो मेरे को समझ में आ जाता। तीसरी स्टेटमेंट, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, जितने भी पेंसिल हैं वो सारी की सारी इरेजर हैं। ध्यान रखिएगा, स्लैट्स का पेंसिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज में दे रखी है, नो स्लैट इज अ पेंसिल, कोई भी स्लैट जो है वो पेंसिल नहीं है। इरेजर का स्लैट के साथ या इरेजर का पेन के साथ रिलेशन हो सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है मुझे। ये मैं चाहूं तो इरेजर को यहां से भी क्रॉस करवा सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो यहां से भी क्रॉस करवा सकता हूं, ये मेरी इच्छा है। पर जो बेसिक फिगर मेरा बोलता है, ये बोलता है कि भैया ये बोल रखा है कि सारी पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, तो सारी की सारी पेंसिल जो है वो इरेजर है, मैंने वो डायग्राम बना दिया है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम पेंसिल आर स्लैट्स, सम पेंसिल आर स्लैट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर स्पेशल दे रखा है कि पेंसिल और स्लैट का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब तो उनकी लड़ाई हो चुकी है, माँ बाप ने मना कर दिया शादी के लिए, राइट? तो उनका कोई भी रिलेशन जब है ही नहीं, तो फिर क्या कुछ और क्या ना कुछ, राइट? सम इरेजर्स आर पेन्स, अगला मेरा कंक्लूजन है, सम इरेजर आर पेन, हो सकता है हो, अगर मैं यूं बना दूं, यहां से अगर मैं सर्कल बनाता हूं इरेजर का, तो ये हो भी सकता है कि हो जाए, बट हमें पहले फिगर से ही दिख गया कि एक ऐसा केस है, यही पहला फिगर जो बेसिक फिगर है उसमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसा नहीं है। तो अगर एक भी जगह कोई चीज नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो सही है वो हर जगह सही होना चाहिए, जो गलत है वो सिर्फ एक जगह गलत होगा तब भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह सही होनी जरूरी है कम से कम, और डेफिनेटली गलत जो है वो हर जगह गलत होना चाहिए, ठीक है? तो ये चार चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। अभी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाएंगे हम लोग। अभी देखेंगे हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है। Some houses are Xiaomi, some houses are Xiaomi, some flats are Uber। अभी फ्लैट उबर का हमें पास कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग बातें बनाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट, no Xiaomi is Uber, no Xiaomi is Uber, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट था। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, some flat are Uber, कुछ फ्लैट उबर है। मैं दोबारा हिंदी में बोल रहा हूं, कुछ हाउस Xiaomi है, कोई Xiaomi उबर नहीं है, कुछ फ्लैट उबर है। आई होप आप लोग समझ लोगे मैंने कैसा बनाया है। अब आए कंक्लूजन के ऊपर, ऑल हाउसेज आर फ्लैट्स, ऑल हाउसेज आर फ्लैट। अभी तो यहाँ पे तो भैया कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा मुझे बेसिक फिगर में, तो ऑल की तो बात बहुत दूर की बात है। तो पहला कंक्लूजन मेरा होगा गलत। नो फ्लैट इज अ हाउस, कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है। हाउस और फ्लैट में कोई रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है? और इसमें आप ये देखिए, इधर वाला केस भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ फ्लैट हाउस हो कुछ ना हो। पहला कंक्लूजन क्या था, पहला निष्कर्ष क्या था कि सभी हाउसेस फ्लैट हैं, राइट? तो सभी हाउसेस फ्लैट है, ये भी गलत है, और कोई भी हाउस फ्लैट नहीं है, ये भी गलत है। हो सकता है फ्लैट मेरा कुछ, या देखो यहां पे मेरा ये बन रहा मेरा हाउस और ये बन रहा मेरा फ्लैट। अब इसके अंदर देखिए हम लोग दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम हाउसेज आर Xiaomi, सम हाउसेज आर Xiaomi, नो Xiaomi is Uber, नो Xiaomi is Uber, कोई दिक्कत नहीं है। सम Uber is flat, सम Uber is flat बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से मैं गलती नहीं कर रहा हूं।
अब इस केस के लिए नो फ्लैट इज अ हाउस भी गलत हो गया, ऑल फ्लैट्स आर हाउस भी गलत हो गया, दोनों केस गलत हो गए। आई समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, ऑल दिल्ली इज मुंबई, ऑल दिल्ली इज मुंबई, नो मुंबई इज कोलकाता, नो मुंबई इज कोलकाता। फिर से वही एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं तो एक्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल मुंबई इज चेन्नई, ऑल मुंबई इज चेन्नई। ये बात आपको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? सभी दिल्ली मुंबई है, कोई मुंबई कलकत्ता नहीं है, सारे मुंबई चेन्नई है। ये मेरे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, राइट? तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। अब मेरे जो निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन दिए गए हैं, वो फिर से देखते हैं। सम दिल्ली आर कोलकाता, कुछ दिल्ली कोलकाता है ना भैया। जब बॉम्बे ही नहीं है तो दिल्ली का रिलेशन कहां से निकलेगा? कभी भी नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा, बिकॉज सारे के सारे दिल्ली जो है वो एम के सर्कल के अंदर आते हैं, और एम का और के का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डी और के का भी कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, नो दिल्ली इज कोलकाता, नो दिल्ली इज कोलकाता, तो ये बात बिल्कुल सर्व सत्य है। दिल्ली का रिलेशन कलकत्ता के साथ कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो मुंबई के अंदर आता है और मुंबई और कलकत्ता का कोई रिलेशन नहीं है। सो नो दिल्ली इज कोलकाता, कोई भी दिल्ली कलकत्ता नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठेगी हमारी, राइट? ये जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो जरूर फॉलो करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लग्स आर वायर, सभी प्लग वायर है, ठीक है। सम स्विचेस आर प्लग्स, सम स्विचेस आर प्लग्स, कुछ स्विच जो हैं वो प्लग हैं। सम बटन्स आर स्विचेस, कुछ बटन स्विचेस हैं। यहां तक मैंने फिगर बना लिया। दोबारा देखिए, ऑल प्लग्स आर वायर, सभी प्लग जो है वो वायर हैं। सम स्विचेस आर प्लग, कुछ स्विच प्लग हैं, और सम बटन्स आर स्विच, कुछ बटन स्विच हैं। ये मेरे 3 स्टेटमेंट हो गए। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। सम बटन्स आर प्लग्स, कुछ बटन प्लग हैं। यहीं पे दिख गया बेसिक फिगर में कि नहीं है। दूसरे पे चलते हैं, ऑल प्लग्स आर बटन्स, ऑल प्लग्स आर बटन्स भी नहीं है। पहले फिगर में मुझे दिख गया कि सम प्लग्स आर बटन्स भी नहीं है, ऑल प्लग्स आर बटन भी, बिकॉज़ पहले फिगर में जो बेसिक फिगर है उसी के अंदर प्लग और बटन तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है बेसिक फिगर में। दूसरे फिगर्स में हो सकता है बन जाए, बट अगर मुझे किसी स्टेटमेंट को ये बताना है कि वो गलत है, तो अगर एक जगह भी गलत हुई तो वो गलत ही है, वो फॉलो नहीं करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल गार्बेज आर जंक, सभी गार्बेज जंक हैं, ठीक है। नो जंक इज मेल, जंक और मेल का कोई मेल नहीं है, जंक और मेल का कोई मेल नहीं है। और जंक आर स्पैम, जितने भी जंक हैं वो स्पैम है। थोड़ा पेन मेरा फीका हो गया, ठीक है। तो इसके अगर हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं, इसके हम अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया? सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं है, और सभी जंक स्पैम है। अब स्पैम और मेल का मिलन हो सकता है, सिर्फ जंक और मेल का नहीं है। आइए कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल गार्बेज आर स्पैम, अगर गार्बेज जंक है और जंक स्पैम है तो गार्बेज भी तो जंक ही, सॉरी स्पैम ही आएगा। गार्बेज का जो गोला है वो स्पैम के गोले के अंदर ही तो आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट ये कंक्लूजन दिया गया है कि ऑल गार्बेज आर स्पैम, जितना भी गार्बेज है वो स्पैम है, या मैं बोलूं सभी गार्बेज स्पैम है। सम स्पैम्स आर मेल्स, सम स्पैम्स आर मेल्स, हो भी सकता है नहीं भी, और हो भी सकता है नहीं भी में क्या होगा? पहला तो ट्रू है और दूसरा मेरा फॉल्स ही बोलूंगा कि एक स्टेटमेंट या फिर एक जगह पे जो बेसिक फिगर है वहां पर वो गलत चल रहा है। करेक्ट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग आज। पहला मेरा स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, नो मार्स इज अर्थ, कोई भी मार्स जो है वो अर्थ नहीं है। हमने एक्स बना दिया क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, ऑल सन इज अर्थ, सारे के सारे सन जो हैं वो अर्थ हैं, सारे के सारे सन जो हैं वो अर्थ हैं। अब तीसरा कथन दिया गया है, सम अर्थ इज सैटर्न, कुछ अर्थ जो है वो सैटर्न है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है,
कोई भी मार्स अर्थ नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सारे सन अर्थ है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ अर्थ सैटर्न है, तीसरा स्टेटमेंट। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। नो सन इज अ मार्स, नो सन इज अ मार्स बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे सन जो है वो अर्थ है, और सारे के सारे जो अर्थ हैं उनका मार्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए सन और मार्स का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जो कथन दिया गया है और उसके साथ जो निष्कर्ष दिया गया है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा है सम मार्स इज सन, कुछ मार्स सन है। अभी पहले बोला कि सन और मार्स का कोई रिलेशन नहीं है, वो कथन बिल्कुल निष्कर्ष बिल्कुल सही था। अब बोल रहा है कुछ मार्स सन है, तो ये निष्कर्ष डेफिनेटली नॉट करेक्ट होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मार्स और सन का कोई भी रिलेशन बन पाए। ठीक है, तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बिकॉज क्वेश्चंस के लेवल काफी इजी था, राइट। बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है आपके समझने के लिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा जाकर देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ सिलोगिज्म। उसके अंदर सिलोगिज्म क्या है और कैसे सॉल्व करना है, वो ये डायग्राम किस तरह से बन रहा है फटाफट से, वो हमने डिस्कस किया है, राइट। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल द फ्रेंड्स जो भी आपके कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस लेके, और स्पीड से हम करेंगे इस चीज को, राइट। बिकॉज हमें महासंग्राम की तैयारी करनी है, जिसके अंदर हमारे इतने बड़ा कंपटीशन है, इतना बड़ा कंपटीशन है कि अगर हमने उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं की तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। एक एक सेकंड के लिए मारामारी करनी है हमें, राइट। तो हमारी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि बस आया और इतने में ठट खट 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 आंसर निकाल दिया, बात खत्म। इतना सोचने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। अभी आज से 5th लेक्चर में, आज से 5वां लेक्चर होगा आज के बाद, आज अगर पहला बोले तो उसमें हम लोग देखना, ये जो 20 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन किया, उस दिन 20 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन करके जाएंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट, राइट। सो प्लीज इस वीडियो को देखें, नहीं समझ में आया दोबारा देखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, और देखते रहिए कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन।